उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की तहसील स्वार के ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में कुदरत का करिश्मा देखने को मिला, जहां एक महिला ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 नवजात शिशु को जन्म दिया। जच्चा बच्चा ठीक बताई जा रही हैं, तो वहीं ग्रीन सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और पूरे स्टाफ को परिजनों ने बधाई दी है। हमारे संवाददाता के साथ देखें ये रिपोर्ट। एक पेशेंट एडमिट किया था। अल्ट्रासाउंड में ट्विंस प्रेगनेंसी दे रखी थी, बट हमें जो एब्डोमिनल हाइट फंडल हाइट होती है वो मुझे ज़्यादा लग रही थी रिलेटिवली। फिर भी अल्ट्रासाउंड में जब ट्विंस था तो और डॉक्टर राज के अल्ट्रासाउंड था तो कोई डाउट्स वाली बात नहीं थी। लेकिन बच्चों की प्रेजेंटेशन एक उल्टा था, मतलब एक बच्चा ब्रीच था और एक बच्चा ट्रांसवर्स था, तिरछा था, तो दोनों की प्रेजेंटेशन अलग थी। अब इस कंडीशन में अगर हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करते हैं तो बच्चों पे रिस्क आता है। तो पेरेंट्स गर्भवती महिला के हस्बैंड को बहुत समझाया काउंसलिंग की, बट फाइनली वो मान नहीं पा रहे थे। तो हमने एडमिट किया, पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन कराई तो एचबी उसका 7 था। 7 ग्राम एचबी पे डिलीवरी रिस्क रहता है, पेशेंट एचआरबी में रह जाता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने सोचा पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, देन वी हैव टू डिसाइडेड कि हमें क्या करना है। हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न स्टार्ट किया, फाइल बनाई पेशेंट की, पेशेंट लेबर में थी। लेकिन फिर जब हमने देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्क में पहुंच जाएंगे, तो फिर हम लोगों ने पेशेंट के साथ वाले अटेंडेंट्स को बोला कि आपको ये डिलीवरी सिजेरियन LHCS से ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिसमें मदर एंड फीटस दोनों को सेफली डिलीवर्ड कराया जाए बच्चों को ना। बहुत बाद उन लोग माने, राज़ी हुए। फिर हम लोगों ने प्रोसीजर किया, सिजेरियन प्लान किया, मैं और मेरी टीम सर्जन ने मिलके सिजेरियन किया। तो फिर जब हमने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हमने देखा कि ये 2 नहीं 3 बच्चे हैं। तो फिर तीनों बच्चे एक्टिव थे। एक बच्चा RDS में था, RDS मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, थोड़ा सा वीक था, लेकिन अभी तीनों बच्चे एक्टिव हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, तीनों वार्मर पे हैं, मतलब अप्रॉक्स 1.8, 1.6, 1.5 तीनों का वेट है, और तीनों एक्टिव क्राई कर रहे हैं और फीड भी कर रहे हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस मैम लग रहे थे उस ऑपरेशन का? मैटरनल एंड फीटस दोनों हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस सामने आ रहे थे, क्योंकि पेशेंट एनीमिक था, ट्विंस था। अगर नॉर्मल डिलीवरी करते तो पोस्टमार्टम हैमरेज के चांसेस थे। दूसरा, दोनों बच्चों की प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग थी, तो दोनों बच्चों को अगर नीचे वेजाइनल डिलीवरी कराते तो बहुत रिस्क आ जाता है बच्चों के ऊपर ना। तो कॉम्प्लिकेशंस तो थे, बहुत चैलेंजिंग केस था। मैम आपके यहाँ ये पहली बार ऐसा केस आया या इससे पहले फ्यूचर में कुछ? अभी तक दिस वाज रियली अमेजिंग फॉर मी कि आज दूसरा दिन है और मैं 4 ट्विंस डिलीवरी कर चुकी हूँ। मतलब 3 हम लोग फीमेल डिलीवर्ड कर चुके हैं, एक फीमेल के एक महिला के 2 फीमेल बेबी, एक महिला के 2 फीमेल, एक महिला का 1 मेल 1 फीमेल, और ये ट्रिपलेट्स। तो आज मैंने पहली बार मतलब अभी तक देखा है कि मैं 2 दिन में 4 ट्विंस डिलीवरी कर चुकी हूँ, और इस हफ्ते हम लोग 7-8 डिलीवरी कर चुके हैं ट्विंस की। पता नहीं सीज़न चल रहा है, लेकिन इस वीक हमने ज़्यादा ट्विंस डिलीवर किए हैं। साजिद भाई, कल आपके हॉस्पिटल में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम साजिद अली, ग्रीन सिटी हॉस्पिटल डायरेक्टर। हमारे यहाँ कल पेशेंट आया था और एडमिट हुआ, और उसी पे मैडम ने काफ़ी देर जो डॉक्टर है हमारे यहाँ के आपस में चर्चा की। उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी ना करके उसके LHCS के लिए एडवाइस किया मैडम ने। पेशेंट मान भी नहीं रहा था, काफ़ी टाइम लग गया उसे समझाने में। लेकिन उसके बाद जब LHCS हुआ तो जो ट्विंस बेबी दिखा रखे थे, लेकिन उसमें ट्विंस की जगह 3 बेबी निकले और 3 बच्चों को जन्म दिया। और बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जिसके घर में एक बेटा पहले से है उनके पास और 3 बच्चे, और वो भी बेटे 3, बहुत खुशी की बात है उनके घर में। और ऐसे केस आते रहते हैं। अभी कल से हमारे यहाँ 4 ट्विंस बेबी और हो चुके हैं 4 परिवारों के। अच्छा, तो किस तरह से जो आपके डॉक्टर्स हैं वो किस तरह से हैंडल करते हैं केसों को? हमारे यहाँ के जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, और स्टाफ भी हमारा ANM, GNM, OT टेक्नीशियन, मतलब क्वालिफाइड स्टाफ है, वो उसी तरह से मैनेज करते हैं ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और किसी का दिल भी ना दुखे।